वाले हैं सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल के क्लैरिफिकेशंस के ऊपर कि नवंबर 20 अटेम्प्ट्स के लिए क्या क्या लगने वाला है। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों में बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि एग्जाम हो जाए और एटलीस्ट जो 3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी हो जाए। बहुत सारे लोग ये भी थे कि उनकी कोविड-19 की सिचुएशन थी और वो कंप्लीट नहीं कर पाए सिचुएशन को, और नवंबर अटेम्प्ट आ गया। सो दैट कि मई नवंबर पे शिफ्ट हो चुका है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी लोगों का आता है कि सर कौन कौन से बुक एप्लीकेबल होंगे, हमें कितने अमेंडमेंट्स पढ़ना है। और हम यहां पे 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पेपर 7 डायरेक्ट एक्सेस, बट पेपर 6C जो इंटरनेशनल टैक्स है, मैं उसकी भी अपडेट से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूं। तो जितने भी सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स हैं फाइनल वाले, जिनको डीटी से रिलेटेड बात करनी है, वो इसके अंदर में रहे। आपके सारे सवालों के जवाब, जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं वो सब एक साथ देता हूं। पहले इस पूरे वीडियो को क्लैरिफिकेशन के साथ सुनिए। राइट, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के उस नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं जो इंस्टीट्यूट ने 16th को लेकर के आया, ये बताने के लिए कि नवंबर के अंदर में कितने बुक्स और क्या क्या एप्लीकेबल होंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं। पेपर 6C की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने अपना मॉड्यूल निकाला था सितंबर 2019 में, और पेपर 7 की बात करूं तो अक्टूबर 2019 के अंदर में उन्होंने क्या निकाला था, मॉड्यूल निकाला था। इस मॉड्यूल के साथ साथ आरटीपी जो था वो आया था मई 20 का। ऑब्वियसली बात थी, जब तक आपका क्या था, मई 20 एग्जाम था, तब तक के 3 चीजें आपको जरूरत थी, सीए फाइनल, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6 प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम से पहले क्या क्या जरूरी होता है, एक मॉड्यूल आपका अपडेटेड हो, दूसरा अमेंडमेंट्स आपके सारे के सारे कवर हो, तीसरा जुडिशियल अपडेट्स हो। और ये तीनों की तीनों मई 20 के लिए आ चुके थे। मतलब जुडिशियल अपडेट्स इंस्टीट्यूट द्वारा ऑलरेडी ला चुके थे, प्लस अमेंडमेंट्स जितने भी थे फाइनेंस एक्ट 2019 के, वो ऑलरेडी आ चुके थे, प्लस आप लोगों के जो केस लॉस थे एंड अदर नोटिफिकेशन थे वो सारे के सारे फ्रीज हो चुके थे। नाउ एग्जाम जब हम सीए फाइनल प्रिपेयर करते रहते हैं, बेसिकली डीटी जो भी आप लोग को फाइनेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हम मई 20 की बात करें तो आपको फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल है। क्या नवंबर 20 के अंदर में फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा? आंसर इज नो। आपको नवंबर 20 के अंदर भी फाइनेंस एक्ट 20 ही देना है। सर तो क्या जो मैंने मई 20 की बुक्स लिए थे, क्या मैं वो सेम नवंबर 20 के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज यस। आप जो भी बुक रेफर कर रहे होंगे, आप सेम बुक रेफर करते रहिए। आपने फास्ट ट्रैक सुपर 35 लिया है या आपने रेगुलर बैच लिया है मई 20 की, सेम बुक्स आपकी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 20। तो एक सवाल, क्या बुक्स बदलनी है? आंसर इज नो। आप बिल्कुल वो बुक्स कायम रखिए। दूसरा सवाल, सर जुडिशियल अपडेट का क्या होगा? जुडिशियल अपडेट मई 20 तक के इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए थे। नवंबर 20 के लिए क्या सेपरेट जुडिशियल अपडेट्स आएंगे? आंसर इज यस, सेपरेट नवंबर 20 के लिए भी जुडिशियल अपडेट्स आएंगे। सर तो उसका कैसे करेंगे? जैसा हम लोगों ने मई 20 के लिए किया, हमने जुडिशियल अपडेट रिकॉर्ड करके डाल दिए, ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे हम नवंबर के लिए भी, जब इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देगा तो हम क्या करेंगे, उसका भी जुडिशियल अपडेट का एक वीडियो बना करके हमारे वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर रख देंगे। तो पहला, फाइनेंस एक्ट 19 ही एप्लीकेबल है। आप चाहे मई 20 दे रहे हो या नवंबर 20 दे रहे हो, बुक्स बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बुक्स आप सेम रख सकते हैं, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वही बुक आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तीसरी चीज, जुडिशियल अपडेट्स, जी हां जुडिशियल अपडेट्स आएंगे और वो नवंबर के लिए सेपरेट होंगे। सर तो क्या तब तक के हम अपनी पढ़ाई रोक दें? आंसर इज नो। मई 20 के आपको जुडिशियल अपडेट्स पढ़ना ही है तो आप रेगुलर प्लस जुडिशियल अपडेट्स जो मई 20 के इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वहां तक के पढ़ के रख लीजिए। बचे हुए जुडिशियल अपडेट जो बहुत कम होंगे वो कहां होंगे, कवर हो जाएंगे। सर अमेंडमेंट का बताइए। फाइनेंस एक्ट 19 के अमेंडमेंट ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मई 20 के लिए एप्लीकेबल थे। नवंबर 20 के लिए क्या अमेंडमेंट्स आ सकते हैं क्या? मैं इस बारे में आपको क्लैरिटी दे दूं। जी हां, नवंबर 20 के लिए अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। सर कौन कौन से चैप्टर में? मैं आपको बता दूं, असेसमेंट के टाइम लिमिट्स आगे बढ़ सकती है क्योंकि इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है। अब देखना यह है कि क्या आईसीएआई इसे नवंबर 20 के लिए रखता है या नहीं रखता है। दूसरा, टीडीएस के रेट, आप सभी को पता है कोविड-19 सिचुएशन के अंदर में टीडीएस के रेट्स को रिड्यूस किया गया 0.25 से, तो हो सकता है इसका इफेक्ट इंस्टीट्यूट देने बोले। तीसरा, न्यू सेफ हार्बर रूल्स जो थे, जो एक्सटेंशन ऑफ सेफ हार्बर ओल्ड रूल्स थे, वो इस बार आपको अप्लाई किया जा सकता है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि नवंबर में हो सकता है, तो वहां आपको चेंजेस मिल सकते हैं। एडवांस टैक्स के चैप्टर के में आपको चेंजेस मिल सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड और एडवांस टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने निकाला था। रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट्स आगे बढ़ाई है तो उससे रिलेटेड आपको क्या मिल सकता है, चेंजेस मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो हां, नवंबर 20 के अंदर में हो सकता है आपको अमेंडमेंट्स मिले, और ये अमेंडमेंट्स कौन से लेना है और कौन से नहीं लेना है ये हमें इंस्टीट्यूट का वेट करना पड़ेगा।
आरटीपी नवंबर 20 के साथ वो लोग ये बता देंगे। और यही चीज का क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने किसके अंदर किया है, नोटिफिकेशन के अंदर किया है। मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूं जहां इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट बताया है कि आपको नवंबर 20 के लिए क्या क्या पढ़ना है। अगर आप नोटिफिकेशन देखें जो आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वो क्लियर कट बोल रहा है आपको अक्टूबर 2019, जरा इधर देखिए, डायरेक्ट टैक्स पेपर 7 एंड इन डायरेक्ट टैक्स का इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट, उनमें क्लियर कट बोला है जो अक्टूबर 2019 तक के स्टडी मटेरियल उनने इशू किया है वो देखिए, प्लस स्टैट्यूटरी अपडेट्स। अब यहां पे जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स की बात कर रहे हैं, मई 20 तक के ऑलरेडी आ चुके हैं और वो हमने रिकॉर्ड भी कर दिए हैं और वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। नवंबर 20 के भी अपडेट्स आपको 1 या 2 मिल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर्स भी बंद है, तो आपको बहुत ज्यादा अपडेट मिलने की कोई उम्मीद मत रखिएगा। हो सकता है 1-2 कुछ आईटी-एटी के केसेस या कुछ हाईकोर्ट के केसेस आपको मिल सकते हैं, वो आपको दिए जा सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, वेट करना होगा आरटीपी का। एट द सेम टाइम उनने कुछ जुडिशियल अपडेट वेब होस्ट के तरफ भी रखा है, प्लस आरटीपी 20, यानी खुद इंस्टीट्यूट बोलता है कि आरटीपी 20 का आपको वेट करना है। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, आपको नवंबर 20 के लिए क्या 3 चीजें रखनी होगी, 3 चीजें जो मेन आपके लिए होगी वो होगी फाइनेंस एक्ट 2019 के आपको अपडेट्स करना है, प्लस आरटीपी मई 20, प्लस आरटीपी नवंबर 20, ये आपको रखना है। सर नवंबर का आरटीपी क्या आ चुका है या आएगा? सर आएगा, अभी तक के इन्होंने आरटीपी लाया नहीं होगा और अब ये लोग क्या करेंगे, आरटीपी लेकर के आएंगे, तो वो हमें पढ़ना होगा। दूसरा, स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो आपको मई 20 के दिए हैं वो तो होंगे ही, नवंबर 20 के स्टैट्यूटरी अपडेट भी इंस्टीट्यूट देगा, तो हमें अगेन उसके लिए भी अभी उनके ऊपर ही भरोसा रखना है। लेकिन याद रहे हमें अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिएगा, आपको बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ाई जारी रखनी है। सर साथ साथ में करिगेंडम भी पढ़ना है। अब ये करिगेंडम क्या है, कुछ बच्चे जो मॉड्यूल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, मॉड्यूल में कुछ जगह पे गलतियां हैं या कुछ जगह पे स्टैट्यूटरी अपडेट्स करने बाकी रह जाते हैं, इंस्टीट्यूट इसके लिए करिगेंडम निकालता है और इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एक करिगेंडम उनके इसके ऊपर डाल रखा है, वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है। आप लोगों को वो करिगेंडम भी देखना है, जहां जहां पे भी चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक्स अगर अपडेटेड है मई 20 के लिए तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें उसके अंदर में कवर होगी। आप सभी को पता होगा फाइनेंस एक्ट 2019 2 बार अमेंड हुआ था, फाइनेंस एक्ट 1, फाइनेंस एक्ट 2 आफ्टर द टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, तो उसके अपडेट्स आपके बुक में होंगे ही, तो नो न्यू बुक इज रिक्वायर्ड। आप एग्जिस्टिंग बुक बिल्कुल कर सकते हैं या आप फास्ट ट्रैक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात बुक्स की, तो बुक्स आप सेम रखिए। रही बात अमेंडमेंट्स की, तो नवंबर में आपको वेट करना होगा आरटीपी, आरटीपी के साथ साथ जुडिशियल अपडेट, ये 2 चीजें भी आपको आएगी, तो उसके लिए आपको वेट करना है। आप एक और काम कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक या सुपर 35 अभी ले सकते हैं और उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। कई लोग जो मेरे साथ रिवीजन में थे और आपको लगता है कि आपको रिवीजन की जरूरत है या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप फास्ट ट्रैक के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 बातें और, सर इंटरनेशनल टैक्स के अपडेट्स के बारे में कुछ बच्चे पूछेंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन ले रहे हैं। हाँ वो रिवीजन कंटिन्यू होने वाला है। मैंने जैसा कि इसके पहले कहा था कि आप 7 दिन ब्रेक लीजिए, आपको एक अच्छी छुट्टी मिली, अब थोड़ा सा रिलीज कर लीजिए स्ट्रेस और हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। तो यस, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। साथ साथ में जितने बच्चे मई 21 एंड नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अभी हम लोग न्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो जुलाई में ऑलरेडी चालू हो जाएगी। 21 जुलाई से न्यू रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। तो जो बच्चे मई 21 एंड नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यस वो लोग प्री बुकिंग कर सकते हैं जो वेबसाइट पे ओपन है। एक बार मैं आपको फाइनल बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है नवंबर 20 के लिए। सर आपको फाइनेंस एक्ट 19 जितने भी अमेंडमेंट है वो पढ़ने हैं, आरटीपी जो मई 20 के लिए प्लस आरटीपी जो नवंबर 20 के लिए, ये 3 पढ़नी है। क्या बुक्स बदलनी है? बुक्स बिल्कुल नहीं बदलनी। स्टैट्यूटरी अपडेट्स 2 मई 20 वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नवंबर में भी अगर कुछ आते हैं तो वो पढ़ना है आप लोगों को, प्लस करिगेंडम जो इंस्टीट्यूट का एक करेक्शन शीट है कहीं कहीं पे, वो आप एक बार देख लेना और वहां से आप पढ़ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा चेंजेस है क्या सर? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा नहीं, ये कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ टॉपिक्स के अंदर में है, जैसे कि हम बात करें असेसमेंट के टाइम लिमिट्स के अंदर में है, रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम लिमिट्स के अंदर में, टीडीएस के अंदर में है, एडवांस टैक्स के अंदर में है, और इंटरनेशनल टैक्स में अगर देखें तो सेफ हार्बर रूल से रिलेटेड अमेंडमेंट है। बाकी कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, सब्सटैंशियल नहीं आने वाला है। तो आप बिंदास जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए, डीटी कंप्लीट कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल चेंज जैसा कुछ नहीं आने वाला है। तो बिंदास खुशी रह करके पढ़ो और आराम से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन कर लो। मैराथन्स हम लोग ने नहीं डाले हुए हैं, लेकिन हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, डिटेल रिवीजन कर रहे हैं। असेसमेंट का डिटेल रिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है, टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी का डाल दिया है, और इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन ऑलमोस्ट रोज चल रहा है।
पिछले 7 दिन से हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, लेकिन हम कल से क्या कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब आपके अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिए, साथ साथ में आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं उसको अभी कैरी कर रहा हूं। सुमित गुप्ता जी कहते हैं, इन देयर ओपिनियन सिचुएशन वाइज अमेंडमेंट विल नॉट बी मेड एप्लीकेबल। एज आई सेड सुमित, अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं एप्लीकेबल हो, जैसे कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, ऑल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम एप्लीकेबल होते हैं। तो बस देखना यही है कि कितना वो लोग कवर करते हैं और कितना कवर नहीं करते हैं, और ये चीज क्लियर हो जाएगी आरटीपी 20 से, नवंबर 20 से। विनय गोयल जी, सीए फाइनल के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल के ऊपर है और हम लोग कल से इंटरनेशनल टैक्स का वापस चालू कर रहे हैं। पलक, हम लोग जो कल से टॉपिक ले रहे हैं वो डीटीडब्ल्यू का रिवीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमारे बाकी टॉपिक्स तो ओवर हो चुके हैं, तो कल डीटीडब्ल्यू का रिवीजन हो जाएगा। नहीं, अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी चालू है, और हम लोग जो 7 दिन का, मैंने पिछले बार भी बोला था, 7 दिन का ब्रेक लेने के बाद हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कल वापस चालू कर देंगे। डिटेल रिवीजन की लिंक कौन से चैनल पे है? ये विजय सारडा चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उस टाइम पे वी स्मार्ट के चैनल पे एक और लाइव चल रहा था तो हमने यहां नहीं लिया, वो विजय सारडा चैनल पे है, मैं उसको यहां पे भी अपडेट करवा दूंगा। मैं आपको यहां पे उसकी लिंक भी दे देता हूं, आप वो भी चेक कर पाएंगे। किसी और को कुछ अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेरी प्लीज आप डाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डेट क्या होगी अमेंडमेंट्स आने की? सीए फाइनल के मोस्ट प्रोबेबल डेट्स क्या होगी? जब भी आरटीपी आ जाएगा उसके 3 से 5 दिन के अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब आरटीपी कब आता है? सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर में मैक्सिमम केस में आरटीपी वो लोग रिलीज कर देते हैं, तो जैसे आ जाता है हम लोग उसको भी अपडेट कर देंगे। कोविड-19 सिचुएशन इन पुणे इज लिटिल टफ। मैं आपको बता दूं, पुणे के अंदर में और 7 दिन और 15 दिन का लॉकडाउन उन लोगों ने इंपोज किया है कल से, मतलब 13 से वापस 15 दिन का एक और लॉकडाउन इंपोज किया जा रहा है पुणे के अंदर में। एनी अदर थिंग? थैंक यू सो मच पलक, आपके लिए रिवीजन हेल्पफुल रहा। हाँ जी, मैं लिंक यहां पे पुट अप कर देता हूं। अगर आप सुपर 35 कर रहे हैं तो आपको क्या सिर्फ अमेंडमेंट देखना होगा? आंसर इज यस। अगर आप फास्ट ट्रैक सुपर 35 करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों ने बहुत सराहा है डीटी एंड आईडीटी का सुपर 35 लेक्चर्स के अंदर में ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब कुछ कवर हो रहा है। इनफैक्ट मैंने 120 प्रॉब्लम क्लास में भी सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप वो देख लेते तो साथ में बस जो नवंबर का अमेंडमेंट आएगा उतना भी देख लेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी बता दूं, मई 20 तक के तो अमेंडमेंट लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाले हैं, और वो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा डिटेल्ड के अंदर में रखे हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। रिवीजन लेक्चर वेयर अमेजिंग, थैंक यू रूबी। क्या अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है? नहीं सनी जी, अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सब्सटैंशियल अमेंडमेंट्स पहले ही मई 20 के लिए बता दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होने वाले हैं। 5 टॉपिक मोस्टली इसके अंदर में रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। प्लीज कंडक्ट टेस्ट सीरीज फॉर डीटी। मैं सर इसके ऊपर जरूर प्लान करूंगा डीटी के ऊपर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने का, बट लेट मी फर्स्ट चेक कि कितने अमेंडमेंट्स आते हैं नवंबर 20 के लिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स भी चेंजेस होंगे। नहीं तो हम अभी पेपर प्रिपेयर कर देंगे और बाद में अमेंडमेंट्स आते हैं तो बाद में इशू होगा। उससे बेटर है कि आप लोग पहले अपनी स्टडीज पूरी कर लीजिए और जो नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम करते हैं। थैंक यू सो मच विनय। कोविड की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे क्या? डिपेंड करता है सर, मतलब देखिए अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग आर्टिकलशिप में भी होंगे तो आपको भी पता होगा जितनी भी ड्यू डेट्स थी फाइलिंग की वो आगे बढ़ा दी गई है, जितनी सर्च एंड सीजर के असेसमेंट कंप्लीट होने वाली थी वो आगे बढ़ा दी गई है। 30 जून लास्ट डेट थी कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग्स के
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है कि आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाए। हालांकि ये तभी क्लियर होगा कि क्या कवर हो रहा है क्या नहीं। अब जैसे आप सभी को पता होगा टीडीएस के रेट क्या किए गए हैं, 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किए गए थे टीडीएस के, राइट। तो जैसे अगर अपन 194C के अंदर में 1% टीडीएस रखते हैं तो अभी वो 0.75 कर दिया गया है। तो क्या इसका इंपैक्ट लेना है या नहीं लेना है, ये हमें इंस्टीट्यूट से ही क्लियर करना पड़ेगा, जो हो पाएगा जब वो इंस्टीट्यूट RTP20 इश्यू करेगा नवंबर 20। देखिए शिवम, आपने पूछा कि कोविड-19 सिचुएशन के अंदर में क्या कोई चांस है कि ICAI वो चेंजेस कवर करे। शिवम जी, इसका मैं एक आपको रिप्लाई देना चाहता हूं। रिप्लाई ये है बेटा कि कोविड-19 की सिचुएशन हम ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज खत्म होने वाला है, 1 महीने में बाद खत्म होने वाला है, 2 महीने बाद खत्म होने वाला है। जब तक के चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक के ये जो रिड्यूस्ड रेट है ये इसी तरीके से चलने वाले हैं, है ना। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आप, और जब आपके एग्जामिनेशन होंगे, अब जिस मोड से होते हैं, जैसे हम अगर सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करें तो सीएमए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जिनको करंट रेट पता हो। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे ये चीज पूछे कि करंट रेट्स क्या हैं, और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आपको इंसर्ट कर दिए गए हैं। फर्दर, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, राइट। तो अगर हम नवंबर देते हैं तो अप्रैल तक के सारे नोटिफिकेशन जो होंगे वो कवर होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो नोटिफिकेशन है फिर इसका इंपैक्ट भी आना चाहिए। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, RTP नवंबर 20, वहीं पे आपको पता चल पाएगा कि कितना रख रहे हैं या कितना नहीं। मेरी ओपिनियन अगर आप माने तो यस, ये होने चाहिए, ये चेंजेस उनने कवर करने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये जो चलने वाला है ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म में तो खत्म नहीं होने वाला, और तब तक के वापस टीडीएस के रेट इंक्रीज भी नहीं होने वाले। रिविजन इज ऑसम, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। इससे अलावा कोई और डाउट कि सर क्या किया जाए? अगर मैं आपसे बात करूं कि इस टाइम पे डीटी कैसे प्रिपेयर करें, तो बहुत सिंपल है, जो भी बुक आपके पास होगी वो बुक को आप कंटिन्यू कीजिए। प्लस प्लस जो अमेंडमेंट्स मई 20 तक के हैं, ये सारे अमेंडमेंट इंटैक्ट अच्छी से कर लीजिए। सबसे ज्यादा आप अभी कुछ कर सकते हैं टाइम का यूटिलाइजेशन, तो वो है ग्रॉस टोटल इनकम के प्रॉब्लम जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा ग्रॉस टोटल इनकम के प्रॉब्लम आप क्या करें, सॉल्व करते रहें। जितने जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। तो टोटल इनकम वाले जो प्रॉब्लम है, फाइनल लेवल पे सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और इसीलिए हम क्लास के अंदर में भी मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। हाउ टू कवर बिफोर 1 डे एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा कि 1 डे एग्जाम से पहले आप क्या करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि आप पेपर 6C ऑप्ट करें। उसका एक रीजन क्या है, जैसे ही आप पेपर 6C देख, आपके पेपर 6C का अगर आप एग्जाम रहता है तो आप इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट जो है 30 मार्क्स का, वो आप यहीं से एक दिन पहले से ही पढ़ना शुरुआत कर देते हैं, राइट। तो पेपर 6C में अगर कोई इंटरनेशनल टैक्स ऑलरेडी पढ़ चुका है तो एटलीस्ट पेपर 7 में उसको उतना रिलीफ रहता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इसका नॉलेज है। फिर वो 70 मार्क्स के ऊपर फोकस करता है। कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए मेरे हिसाब से? सर, असेसमेंट अगर आप देखें तो 25 से 30 मार्क का असेसमेंट होता है, वो कवर कर लीजिए। 30 मार्क आपके इंटरनेशनल टैक्स के कवर होते हैं, प्लस असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। पीजीबीपी कैपिटल गेन इतना ज्यादा मैं ऑब्वियस नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि फाइनल लेवल के ऊपर इनसे रिलेटेड केस बेस्ड स्टडीज आती है। तो अगर आप केस स्टडीज भी पढ़ लेते हैं, जुडिशियल अपडेट, तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन वाला पार्ट कवर हो जाता है थोड़ा बहुत। प्लस पीजीबीपी कैपिटल गेन कहीं ना कहीं हमने ऑफिसर्स में भी किया होता है, तो मैक्सिमम केस हमें पता होता है कि एडिशन या डिलीशन में क्या क्या रहेगा। तो आपके जो फोकस होना चाहिए वो अदर पार्ट्स के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। पेपर 6C में अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने कहा पेपर 6C के अंदर में अगर आप देखें तो कोई मैक्सिमम अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक बड़ा क्लैरिफिकेशन हमें जरूरी है पेपर 6C को लेकर के, और वो क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें सेफ हार्बर रूल्स पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेफ हार्बर रूल्स को क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट कवर कर लेगा नवंबर 20 के एग्जाम में। आपके पास सुपर 35 है, रेगुलर बुक है और एमसीक्यू बुक है, तो आई थिंक इतना भी कर लिया तो अब बहुत हो जाएगा, इसके अलावा जरूरत नहीं है। बट आपने एक सवाल पूछा तो इससे मेरे को एक और सवाल जनरेट हो गया जो मैं बच्चों के साथ शेयर कर देता हूं। सर, क्वेश्चनर में क्या कोई चेंजेस आएंगे? मेरे हिसाब से क्वेश्चनर के अंदर में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है।
अनलेस एंड अनटिल आरटीपी 20 कुछ अलग कह दे। क्वेश्चनर भी बिल्कुल सेम रहेंगे, तो आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। सर क्या टैक्स कैलकुलेशन में कोई चेंजेस आया है? नहीं, टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। स्लैब रेट्स बिल्कुल उसी तरीके से है। जो नए ऑप्शन 115 बी ए आया है वो भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया होगा, तो एज सच कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे। सर सुपर 35 में ग्रॉस टोटल इनकम के सम कवर है क्या? शुभम जी नहीं, उसके अंदर में ग्रॉस टोटल इनकम के सम कवर नहीं है, बट हाँ हम प्लान कर रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम है हम लोग कवर करें, और मैं उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूं, तो यस दीज आर इनटू प्लानिंग, और अब वो हम करेंगे। केस लॉ करना जरूरी है रूबी? यस मैंडेटरी। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीए फाइनल डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में, तो केस लॉ आपको मैंडेटरीली करके जाना है। मैंने जो अमेंडमेंट वीडियोस डाला है उसमें सबसे पहला यही है, पहला वीडियो अमेंडमेंट का जो है पार्ट 1, वो इसी पे बेस्ड है, तो वो कंफर्म देख लेना। रही बात नवंबर 20 की, तो वो जब भी आएगा हम उसके ऊपर सेपरेटली बैठ जाएंगे। इंटरनेशनल टैक्स नवंबर 19 पेपर हम डिस्कस करें, ठीक है सर, हम इसका प्लान करते हैं और डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करते हैं। और कोई पार्ट? एनी अदर क्वेश्चन? डन। सो आपको इतना प्रिपेयर करना है। अभी क्या करें? अभी बस सर ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम के प्रॉब्लम्स पे फटाफट फोकस करते जाएं। और सीए फाइनल वालों को बस मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं, देखो तुमने 3 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस डिग्री के लिए, ठीक है, अब 6 महीने आखिरी के बचे हैं, और माइट भी ना गॉड आप ये समझ लो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बस इतना ही है, राइट? यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल कि बॉस जब मैं पढ़ने वाला था तब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। तो एक बात आप समझ के चलिए, कुछ नहीं होता, आपने बहुत मेहनत करी है। रही बात इस 6 महीने की, तो 6 महीने बाद सही आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि इस बार अटेम्प्ट देने से पहले इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो कि 1% चांस भी ना बचे, क्योंकि आप सभी को पता है नवंबर के अंदर में नो डाउट कॉम्पिटिशन होगा, और उस कॉम्पिटिशन में अहेड रहने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मालिक। तो बिंदास प्रैक्टिस करो, जो बुक मिल रही है उससे प्रैक्टिस करो। मेरा क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर कर लो, आपको लगता है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लिखा लो, और कोई टीचर का लगता है बुक उठाओ सॉल्व करो। आपके पास अभी सिर्फ एक कच काम है, पढ़ने का, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि 1% भी संभावना नहीं होनी चाहिए आपके फेल होने की। और याद रखिएगा, इतना ज्यादा टाइम मिलने के बावजूद भी अगर तुमने नहीं किया तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे थे, ये बात हमेशा याद रखना। ये जो मंदार ने एक क्वेश्चन पूछा, जो 25% से टीडीएस कट हुआ है, क्या वो सभी सालों के लिए हुआ है या सिर्फ इस साल के लिए? मंदार जी मैं आपको बता दूं, ये 25% टिल फर्दर नोटिफिकेशन है, मतलब ये साल तो वो है ही, प्लस आगे के अंदर में ये होगा, ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर एक और क्लैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी। सो लेट अस वेट फॉर द डिपार्टमेंट, बट नवंबर 20 तक के तो ये 25% कट वाला पोजीशन चलने वाला है। Your Super 35 book is awesome. I got good summary in quick time and this is good book for the last day revision. Thank you so much. आप बिल्कुल सही कह रही हैं स्पीकिंग जी। सुपर 35 को डिजाइन ही उस तरीके से किया गया था कि उसके अंदर में पूरे समराइज्ड पॉइंट आ जाएं। मैंने कई बार रिव्यूज सुने बच्चों के, और उसके अंदर में ये था कि भैया जो लास्ट डे रिवीजन बुक होती है वो भी बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती थी, और इसी के लिए उसको क्या किया गया, शॉर्ट किया गया। नो डाउट चीजें उसके अंदर में उतनी ही लाई गई जितनी काम की थी, केस लॉज में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए गए, क्वेश्चंस भी उतने ही रखे गए जो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। सो यस सच कह रहे हैं आप कि उसके ऊपर मेहनत सही में बहुत हुई है। ऑल इन ऑल बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, तो डीटी सुपर 35 से आप फटाफट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मजा बहुत आएगा, और नहीं तो जो बच्चे रेगुलर इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में रिवीजन कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से